यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज होली है तो आप सभी दर्शकों को हम सब की तरफ से होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। होली यानी पवित्रता। होली का उत्सव पवित्रता को धारण करने का उत्सव है। कहा जाता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब भारत में पावन देवता थे, पवित्र थे, तो भारत स्वर्ग था। पूरे भारतवर्ष में होली से जुड़ी हुई अनेकों प्रथाएं हैं। उनके आध्यात्मिक रहस्य को, उनके पीछे के अहमियत को समझने का यह दिन भी है। और सिर्फ होली मनाना नहीं है, समझ के साथ मनाने से होली का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा। आज के एपिसोड में हम यही चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। होली का उत्सव जब आता है तो लोगों के अंदर एक उत्साह आता है और लोग, खासकर बच्चे, बड़े, जो भी लोग हैं, वो सभी तैयारियां करते हैं और एक अलग ही माहौल होता है, एक एक्साइटमेंट होता है होली के लिए। होली की खुशियां आती हैं। जब होली मनाते हैं तो होली 2 दिन के लिए मनाने की रीति भी है। एक जलाने की होली होती है, उससे होली शुरू होती है। लोग इसे होलिका दहन कहते हैं, कई जगहों पर इसे काम दहन कहते हैं। हम देखते हैं कि लोग एक आग जला रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। एक बॉन फायर जैसा लग रहा है, मगर उसके साथ खुशियाँ भी हो रही है, जला रहे हैं। तो ये जो जलाने की होली की प्रथा है, उससे शुरुआत करते हैं कि ये किस बात का द्योतक है, क्या चीज़ ये दर्शाता है। ये जो होली शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा में HOLY के तौर पे कहा जाता है, हिंदी में HOLI कहते हैं। तो भाव इसका होता है पवित्रता। अब पवित्रता, जैसे आपने कहा, इतनी सर्वश्रेष्ठ धारणा है, गुण है कि अन्य सभी गुण इससे आ जाते हैं। पवित्रता में सत्यता भी आ जाती है, सिंसेरिटी आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, हर चीज़, यानी किसी भी जिस छल कपट नहीं होता, अंदर बाहर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो हमारा ये जो होली का उत्सव है, इसको हम रंगों का उत्सव कहते हैं। अब देखिए, खुशी 2 प्रकार से होती है जीवन में, या तो रोशनी से होती है, तो रोशनियों का उत्सव तो दिवाली है, और रंगों का उत्सव होली है। क्योंकि जहाँ भी कहीं रंग होगा, रंग बिरंगी चीज़ होगी, चाहे वो फूलों का बगीचा हो, किसी प्रकार के भी कलर्स होंगे, आकाश में होंगे, तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जीवन में प्रकाश और जीवन में रंग, नहीं तो नीरस जीवन, फीका जीवन हो जाता है। अब इसका कनेक्शन तो है, लेकिन गौर से देखेंगे तो होली एक सोशल फेस्टिवल भी देखा जाता है। ये अपने आप से नहीं, लेकिन ये दूसरों के साथ खेली जाती है। दिवाली के दिन आप अपने घर में रोशनी करेंगे, दूसरों को उसकी रोशनी मिलेगी। तो इसमें खास बात यह है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। और जो से आपने पूछा कि इसका शुरुआत जलाने से क्यों होता है। अब आप एक प्रकार से देखेंगे, मैं कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि किसी भी चीज का शुद्धिकरण जो होता है वो जलाने से होता है। अग्नि को एक ऐसा तत्व है जो हर चीज का जो अग्नि के संपर्क में है उसका रंग रूप टोटली बदल देती है, और बदलकर उसकी जो ओरिजिनल चीज है उसके अंदर किसी चीज की मिलावट हो, किसी चीज में भी, मान लीजिए गोल्ड है, सोना है, अब सोना के अंदर लोग चांदी मिला देते हैं, तांबा मिला लेते हैं, 24 कैरेट से 16 कैरेट कर लेते हैं। अब उसको निकालना है तो निकालने के लिए एक ही है कि अग्नि में डालो तो प्योर सोना बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी चीज आप देखेंगे, कूड़ा करकट है, सुबह के वक्त आप देखते हैं जो लोग सफाई करते हैं वो सारा कोने में अपनी गली के ढेर लगा के अग्नि लगा देते हैं। और अग्नि की यही खूबी है कि दूसरे का रंग रूप बदलते खुद सदा एक समान रहती है। इसलिए हम आध्यात्मिक भाषा में भी अग्नि का बहुत प्रयोग होता है, अग्नि शब्द का। तो इससे पहले कि पवित्रता व्यक्ति धारण करे, अपवित्रता को समाप्त करना आवश्यक होता है। अग्नि अपवित्रता को समाप्त करने में और पवित्रता को धारण करने में दोनों में मदद करती है। तो इसलिए जो होली की कथा बनाई गई है कि प्रथम दिन जो क्या होता है तो होलिका दहन के तौर पे इसको मनाया जाता है। इसकी एक कथा भी है, कहा जाता है जिसको नास्तिकवाद या जिसको कहा जाता है कि भौतिकवाद, या हम ये कह सकते हैं जो परमात्मा को, उसके अस्तित्व को, आत्मा इत्यादि को नहीं मानते, एक ऐसा समय आ जाता है दुनिया के अंदर जब वो मेजॉरिटी में हो जाते और वो ये समझते हैं कि भाई ये परमात्मा, आत्मा, धर्म वगैरह इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को मानते हैं वो उनका कोई वजूद ही नहीं है। जैसे आज के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जब भी कभी कोई आपदा आती है, कैलेमिटी आती है, मान लो ये कोविड पैंडेमिक आ गया, तो सबसे पहले वो धर्म संस्थाओं को बंद करते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि अब आपके ये वर्शिप वगैरह आप छोड़िए, हम आपकी संस्था को एक्वायर करके यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पेशेंट को रखेंगे, एज इफ कि यानी लोगों को जो धर्म प्रोटेक्ट कर सकता है व्यक्ति को, यहाँ तक कि रोग आए ही ना। आखिरकार धर्म सत्ता के आधार पर ही तो ऐसी दुनिया बनती है जिसमें कि बिल्कुल ही, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, किसी प्रकार का दुख शांति आता ही नहीं। जैसे आपने कहा पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो आज उसका या तो उसकी सत्ता घट गई है, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रही। आज धर्म को यानी सबसे ऐसा गिना जाता है कि कभी भी कुछ होगा तो धर्म स्थानों को ऐसे कर दो। तो इसलिए वो जो चीज़ है वो होलिका दहन के रूप से मनाई जाती है कि जितना भी दुनिया के अंदर मटेरियलिज्म है, जो इतना अपने आप को दुनिया पे छा जाता है, हालांकि वो नेगेटिव अप्रोच और उससे दुख शांति बढ़ते हैं, वो कोशिश करता है कि बिल्कुल ही हमारा 100% दुनिया के ऊपर हम छा जाएं और किसी प्रकार की इन चीज़ों को, वो आजकल धार्मिक चीज़ों को अंधविश्वास कहते हैं, सुपरस्टिशन आदि आदि कहते हैं, फालतू गिनते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कोशिश की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जो असली नष्ट करने वाली चीज़ थी, जिसको हम कहते हैं वेस्ट, चाहे वो नेगेटिविटी थी या विचारों का वेस्ट था या साधनों का वेस्ट था, युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में भी तो सब कुछ वेस्ट ही हो जाता है, भस्म हो जाता है। करने गए थे वो इसको भस्म और हो गए स्वयं भस्म। ये तो हुई कहानी, लेकिन वास्तविकता ये है कि पवित्रता को धारण करने के लिए सबसे पहले हमें पवित्रता को का विनाश, उसका नष्ट करना, उसको भस्म करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये होलिका दहन का भाव अर्थ ही है। अब मान लीजिए आपने किसी कपड़े पर भी रंग चढ़ाना और पक्का रंग चढ़ाना है, होली तो रंगों का ही फेस्टिवल है, तो अब रंग चढ़ाने से पहले क्या किया जाता है? उसकी धुलाई की जाती है, उसकी मैल निकाली जाती है, उसको ब्लीच किया जाता है और उसके अगर वो मान लो कोई काला या इस प्रकार का रंग है, उसको उड़ाया जाता है, क्योंकि
एक रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, पहले उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। जैसे कार भी आप चला रहे हैं तो कार को आपको मान ले आपने रिवर्स कर रहे हैं और उसको आपने आगे चलाना है, तो आप सीधा चलाएंगे तो कार बिगड़ जाएगी, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो ये जो दहन का भाव अर्थ ये है कि पहले उसकी तैयारी करना, उसका सफाई करके रखना, ताकि उसके बाद उसके ऊपर रंग चढ़ सके। कितनी खूबसूरत बात है कि हम अग्नि के इस उत्सव को एक अग्नि के रूप में जो चीज़ें जला रहे हैं, वो उसका एक गहरा अर्थ है कि वो एक शुद्धिकरण का प्रतीक है, सफाई करने का प्रतीक है, और वो साफ होते हैं तो फिर बाद में आप अलग रंग लगा सकते हैं। जैसे रंगों की ही बात करते हैं, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग लगाने में खुशियाँ भी होती हैं कि लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अलग अलग रंग लगाते हैं। मगर आजकल हम देखते हैं कि लोग कभी कभार रंग लगाने से बचना भी चाहते, कोई लगा रहे तो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं। ये भी तो भाव आज देखने को मिलता है। अच्छा, अब अग्नि से हमने एक बात तो सीखी, ये बड़ी गहरी बात है कि जो अविनाशी चीज है वो अग्नि से भस्म नहीं होती, और जो विनाशी चीज है उसको अग्नि भस्म करती है। तो इसलिए अग्नि को भी देवता कहा गया। आपको मालूम है कि सीता को लिए अग्नि परीक्षा पास करने को कहा जाता है। जीवन काल के अंदर भी बहुत सारी इस प्रकार की दुविधा आ जाए, समस्या आ जाए, तो वो कहता है कि मैंने अग्नि परीक्षा को पार किया। इसका इतना महत्व है। और कहा जाता है कि सोना भी अग्नि में कुंदन बनता है। अच्छा, अब आपने कहा रंगों की बात। अब होली तो रंगों का त्योहार है, लेकिन वो जो असली रंग की असली होली थी, वो रंग अविनाशी था। सारे हमारे जितने भी फेस्टिवल उसमें अविनाशी तत्व है, और उस अविनाशी के महत्व को भूलकर हम अब उसको यादगार रूप में मनाते हैं, स्थूल रूप में मनाते हैं। अब आप देखिए कि अंदर तो है कि रंग अच्छी चीज होती है, और रंगदार जीवन हो, रंगा रंग जीवन हो, तो कुछ जीवन का महत्व है। उस ख्याल से व्यक्ति रंग सीख करता है कि मेरे को रंग, कोई बात नहीं, कोई रंग लगाए तो अच्छा है, खुशी खुशी करता है। लेकिन अब क्योंकि उन रंगों ने आध्यात्मिक और उस प्रकार का गहरा रूप बदलकर स्थूल रूप ले लिया है, तो क्या होता फिर? तो व्यक्ति सोचता है कि ये रंग है, कहीं मेरी आंख में ना पड़ जाए, तो लगवाने भी जाता है, खुशी खुशी लगाने आते हैं, खुश होता है, लगाओ। फिर साथ साथ ये सोचता है कहीं मेरी आंख में ना पड़ जाए, नुकसान कर देगा। फिर आपको ये भी पता है कि हर चीज सतो रजो तमो में होती है गीता के अनुसार। तो तमोगुनी होली में क्या करते हैं लोग? रंग भी बहुत नुकसानकारक रंग ले आते हैं, कोल टार आदि के रंग बना लेते हैं, जो दूसरे पर लगा दो वो उतार ही ना पाए। ऐसे इस प्रकार की तमोगुण भी दुनिया के अंदर, उस कारण भी लोग उससे बचते हैं। तो एक तरफ उनके अंदर सच्ची होली मनाने की खुशी होती है, दूसरी तरफ वो इस प्रकार की चीजों में देखते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो रंग हैं ये गुणों के रंग हैं, क्योंकि कहा गया है जिन देवताओं का हम जिक्र करते हैं, पवित्रता को धारण करने से गुण आते हैं, और सर्वगुण संपन्न देवताओं को कहा गया। अर्थात वो जो सर्वश्रेष्ठ जीवन था, जीवन में हर घड़ी हर पल वो खुशी प्रदान करने वाला था, सुख देने वाला था, जीवन के अंदर रंग लाने वाला था। क्योंकि जब हम गुणों का आपस में लेन देन आदान प्रदान करते हैं, वो एक ही तरीका के गुण बढ़ते हैं। तो अवगुणों का करते हैं तो अब दुख बढ़ता है। तो सुख भी और ज्यादा महसूस हो, अनुभव हो, उसका यही तरीका है। तो वो गुणों को, जो आत्मा के गुण हैं, जो सूक्ष्म गुण हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं फॉर इंस्टेंस, जिसको हम शांति कहते हैं, सहयोग कहते हैं, खुशी कहते हैं, आनंद कहते हैं, तो वो गुणों की बजाय अब हमने रंगों में तब्दील कर लिया। और रंगों में भी आजकल तो आपको पता है कि कई प्रकार के हार्मफुल कलर्स, केमिकल कलर्स आते हैं। आजकल मिठाई के अंदर भी इस प्रकार के रंग डाल देते हैं जो हानिकारक गिने जाते हैं। तो जमाना दूसरा है, नहीं तो इसके अंदर गुलाल खेला जाता था, कुछ
खुशबूदार कुछ इतर इत्यादि डाल करके गुलाबाशी की जाती थी। इस प्रकार की होली होती थी। ये भी बात कितनी मज़ेदार है कि हम होली के रंगों को खेलते तो हैं, उसे एंजॉय करने का एक तरीका देखते हैं, मगर वास्तविकता में खुशियाँ बांटने का, गुणों को एक दूसरे के साथ शेयर करने का एक उत्सव था। हम स्थूल रंगों तक लगाने तक तो आए हैं, मगर उसके पीछे के रंगों के पीछे का जो रहस्य है, उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस रंग के पीछे का जो भाव है, उसे हम भूल गए हैं। हर चीज का एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जितना जितना सूक्ष्म रूप हम भूलते जाते हैं, उतना उतना स्थूल में आते जाते हैं। और स्थूल में आने का क्या अर्थ होता है कि उसका सब्सटेंस खत्म ही हो जाता है और सिर्फ फॉर्म रह जाता है। आज हम मान लीजिए एक नकली गुलाब का फूल ही है और फॉर्म तो उसका है, उसके अंदर रंग भी डाल देते हैं, शेप भी वैसी बना देते हैं, लेकिन वो नकली है ना गुलाब का फूल। इसी प्रकार से अगर बेसिक बात पे जाएं तो हम आत्मा को भूलकर आज अपने आप को शरीर मानते हैं, तो फॉर्म ही हो गई ना, इंसान है, इंसानियत नहीं है। तो जब आप रंगों की बात कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आई, विदेश की बात है। विदेश में जो काले रंग के व्यक्ति को लोग कलर्ड कहते हैं, तो एक काले रंग का व्यक्ति और एक सफेद रंग का व्यक्ति, वहां तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, आपस में बात कर रहे थे। तो बोला जो काले रंग का व्यक्ति था कि भाई तुम मुझे कलर्ड कहते हो, तुम जब तुम्हें गुस्सा आता है तो लाल हो जाते हो, जब तुम्हें शर्म आती है तो तुम पीले हो जाते हो, जब तुम्हें डर लगता है तो तुम नीले हो जाते हो, और तुम मुझे कलर्ड कह रहे हो। तो यानी इसमें भी एक सूक्ष्म बात है कि व्यक्ति के हाव भाव ही उसके मनोस्थिति से बदल जाते हैं। और अगर आप व्यक्ति की मनोस्थिति को ऐसी बना दें कि वो, जिसको हम रेनबो कहते हैं, सतरंगी पॉजिटिव साइड में गुणों से भरपूर हो, तो वो भी तो शक्ल से दिखता है ना, कि किसी के चेहरे से भोलापन दिखता है, अट्रैक्शन दिखती है। अब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कितना अट्रैक्टिव लगता है, कारण क्या कि उसके अंदर अवगुण नहीं होते, है ना। तो अवगुण, जो अवगुण बढ़ते जाते हैं, बड़ा व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के अंदर दीवार खड़ी कर लेता है। अब रेड लाइट पे कार खड़ी है, छोटा बच्चा कार में से झांक रहा है, सब खुश होंगे, और कोई बड़ा व्यक्ति दूसरे को देखे तो पूछना शुरू कर देगा, मेरी तरफ क्यों देख रहा है। फर्क हो गया ना, ये भाव है। होली पर ये जो रंगों की बात हम कर रहे हैं, वो गुणों के होली और गुणों के रंगों की जब बात करते हैं तो सारा डेफिनेशन ही बदल जाता है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि रंग तो एक घड़ी के लिए आप लगाएंगे, मगर ये जो गुणों का रंग है ये बहुत ही ज़्यादा परमानेंट भी है। होली की एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि होली के दिन लोग गले मिलते हैं, आपस में मुख मीठा कराते हैं, मिठाइयाँ खाते खिलाते भी हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि क्यों ये भी एक प्रथा है, ये भी एक परंपरा है, लोग जाते भी अपने घरों से कि भाई चलो होली है। यानी मनुष्य के अंदर उसके अंतर आत्मा के अंदर एक बेसिक बात ये है कि जो असली इंसान है, जो मेरा अंदर का, मेरी कॉन्शियस वाला इंसान है, वो अवगुणों से दूर रहना चाहता है। ये सब मैन मेड है। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है वो सारी मैन मेड है। और अगर व्यक्ति पवित्रता के स्टेज में आ जाए तो फिर नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाटसोएवर। तो एक दिन होली का लोग यादगार के रूप में मनाते हैं। उस दिन आप देखेंगे कि फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वैसे वो सबॉर्डिनेट और वो बॉस कहलाता है, लेकिन उस दिन सब गले मिलते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली, यानी याद कराते हैं कि बुरा मानना मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस, कि मेरे को तुमने हाथ क्यों लगा दिया, तुम्हारी क्या मजाल, मेरे दफ्तर के अंदर आ गए। लेकिन उस दिन वो समझते उस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो उस दिन वो याद करवाता है भाईचारे का। ऐसे आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में भी ईद के दिन गले मिलने की रस्म है, उसमें कितनी खुशी
आप उनको गले मिलते देखिए मस्जिद के बाहर नमाज के बाद, कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, तो जैसे एक लगता है कि सब एक ही हैं। तो इस प्रकार से होली यानी पवित्रता, उसका मतलब ही ये होता है कि समानता। उसका बेसिक भाव है कि आत्म स्वरूप का बोध, कि जब हम दुनिया के अंदर अगर चाहते हैं कि सारे मनुष्यों के अंदर प्रेम हो, उसके अंदर काले गोरे का, अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, तो उसका एक कॉमन डिनोमिनेटर यही है, हम सब शुद्ध आत्मा है और एक निराकार परमात्मा की संतान है। होली का मैसेज भी यही है और होलीनेस कहते ही इसको है। आप देखेंगे जितने धर्म गुरु होते हैं उसके साथ हिज होलीनेस का टाइटल लगाते हैं, अर्थात वो भेदभाव नहीं रखते, है ना, सबको समान गिनते हैं। तो उसकी जो क्लाइमैक्स है, फिर भी धर्म गुरु में आ जाएगा कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई हैं, हिंदू हिंदू, वो नहीं, यानी टोटली। तो उसमें आत्म भाव, और आत्म भाव भी पवित्र आत्मा का भाव, क्योंकि अपवित्रता आते ही व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का भेदभाव आ जाएगा। उसकी यादगार में मनुष्य लोग गले मिलते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक दिन का खेल होता है। उस वक्त कर लेते हैं क्योंकि एक दिन, और उस दिन में एक और भी बात करते हैं, वो कहते हैं अगर हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है, आपस में भेदभाव है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो ये माना जाता है कि होली के दिन आप गले मिलो और उसको पिछली बात को फुल स्टॉप लगा दो, पास्ट इज पास्ट कर दो, होली कर दो। तो होली यानी खत्म हो गई बात, नए सिरे से हम प्रेम प्यार का, इसको भी एक गिना जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली होता नहीं, ये टोकन ही होता है। जैसे दो देशों के लोग आपस में बातचीत शुरू करते हैं, पहले तो हैंडशेक कर ही लेते हैं, लेकिन भाव यह कि सद्भाव से हम शुरू करते हैं, वो सद्भाव रहता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर सचमुच कोई होली बन जाए, पवित्र बन जाए, तो फिर एक दिन की होली नहीं रहती। अभी तो हम 1 या 2 दिन की होली कहते हैं ना, तो हर दिन होली डे बन जाता है, इसलिए एक शब्द हॉलीडे भी आता है। हॉलीडे का मतलब होता है खुशी का दिन, जिसमें आपको कोई बोझ नहीं, कोई काम काज नहीं करना पड़ता। और होली के दिन हॉलीडे भी मनाते हैं ना, जैसे दिवाली के भी हॉलीडे करते हैं, अर्थात उस दिन सब चिंता आदि दूर हो जाती है, तो प्रकाश हो जाता है या जीवन रंगीन हो जाता है, लोग मिठाई भी खाते खिलाते हैं एक दूसरे को, तो वो भाव है इसका। तो सच्ची होली अगर हर व्यक्ति पवित्रता को धारण कर ले, और ऐसा काल था दुनिया के अंदर, तो सचमुच के हर रोज होली हो जाए और हर रोज हॉलीडे हो जाए। ये बातें बड़ी स्पष्टता से हमने समझी कि लोग होली जलाते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जलाना किस बात का प्रतीक है? वो अग्नि तो प्यूरिफायर का काम करता है, उसके द्योतक के रूप में हम चीज़ें करते आए हैं, और जब तक वो शुद्धिकरण नहीं है, जब तक पवित्रता नहीं है, तब तक हम होली मना भी नहीं सकते, नए रंग लगा नहीं सकते। और इसके आध्यात्मिक रहस्यों को सुनते सुनते मैं समझता हूँ कुछ और भी प्रश्न हैं, और मगर समय को देखते हुए मैं उन प्रश्नों को आगे के लिए छोड़ देता हूँ। फिर कल मुलाकात होगी तो कल के लिए वो बातचीत जारी रखेंगे। आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने रंगों की होली जो है वो सिर्फ स्थूल रंगों की नहीं है, मगर वास्तविक रंग किन चीज़ों के हैं, वो गुणों के रंग हैं। उस होली को खेलने के बारे में, उसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में, उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझा है। जलाने की होली से होली की शुरुआत क्यों होती है ये भी समझा है। लोग यज्ञ करते हैं, कहीं पर अग्नि जलाते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ ये शुद्धि का काम करता है, मगर ये वास्तविकता में कौन सी अग्नि है, क्या चीज़ है, क्यों हम शुद्धि के साथ शुरू करते हैं, ये आज हमको समझने को मिला है। बहुत ही खूबसूरत बातें आज हुई हैं होली पर। आप भी होली के वास्तविक अर्थ को समझकर होली मनाएंगे, ऐसी आशा है। आज के एपिसोड में जो बातचीत हुई उसके विषय में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। पुनः आप सभी को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।